वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और टॉपिक जो है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, टू miles beyond that the pasture was seen hundreds of cattle including some lambs. 2 miles beyond मतलब 2 किलोमीटर 2 मील पीछे द pasture was seen hundreds of cattle। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है हमारा hundreds of cattle। सब्जेक्ट जो है वो है hundreds of cattle। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ना, प्लूरल फॉर्म में है तो इसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे वाज दिया हुआ है, डेट पैस्चर वाज, तो यहाँ पे वाज नहीं वर्ड होगा। तो इस सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो एरर है, तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, it is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup। यहाँ इसमें क्या करना है, हम लोग को इस टॉपिक में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट ढूंढना है और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब चूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसका वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है एलिट क्लास। एलिट क्लास क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हु आर, यहाँ पे आर नहीं होगा, नहीं, द एलिट क्लास हैव क्या है, प्लूरल फॉर्म में है तो हैव नहीं होगा। हैव के बदले हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। Ritu, as well as some of her friends, have fallen in love with Sonu, who is the eldest son of an STO। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऋतु और उसकी फ्रेंड, मतलब कुछ फ्रेंड जो है वो प्यार में पड़ गई है। किसके प्यार में पड़ गई, सोनू के। और सोनू है क्या, वो सबसे बड़ा बेटा है SDO का। तो जब भी कोई सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट हो, जैसे एज वेल एज, जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, टुगेदर विथ, या फिर अलोंग विथ से जुड़ा हो, तो हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, ऋतु है,
रितु क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर करेंगे, तो हैव फॉलन नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ फॉलन होगा। Question number 4. More than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi. तो इसमें क्या करना है, पहले हम लोगों को सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट है क्या। सो जब भी कोई सेंटेंस में मोर देन वन हो तो उसके बाद जो वर्ब आता है, जब भी कोई सेंटेंस में मोर देन वन हो तो उसके बाद जो नाउन और वर्ब जो भी आएगा, नाउन एंड वर्ब, वो जो होगा वो होगा हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, यहाँ पे नाउन क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे हैव का यूज है, तो हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 5. Is there any difficulties? यहाँ पे क्या है, Is there any difficulties in disposing of gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus? तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा देयर के बाद। नाउन यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेगा, जो देयर के बाद जो आएगा वो हमारा नाउन आएगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट, जो देयर के बाद क्या है, देयर के बाद जो आता है वो जो नाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो देयर के बाद यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आया है, डिफ़िकल्टीज जो हो गया वो हमारा नाउन हो गया। तो यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, आर होगा। पार्ट ए में जो इज़ दिया हुआ है वहाँ पे आर होगा, आर देयर एनी डिफ़िकल्टीज। यहाँ पे देयर के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब चूज नहीं करेंगे, देयर के बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को, अगर देयर के बाद अगर सिंगुलर वर्ब आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 6. द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर, यहाँ पे क्या है, जब भी कोई सेंटेंस में एज वेल एज हो और दो सब्जेक्ट हो तो हम लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, द लीडर है, और लीडर क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे नाउन जो होगा, जो वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर क्या है, स्ट्रॉफी का यूज हुआ है।
that their wages should be increased were supported by a vast majority। तो यहाँ पे पहले हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट है कौन। तो यहाँ पे जब स्ट्रॉफी एस वाले में क्या होता है, स्ट्रॉफी वाले केस में जो होता है वो स्ट्रॉफी एस के बाद जो आता है वो नाउन होता है। यहाँ पे द रिक्वेस्ट नाउन नहीं होगा, यहाँ पे यूनियन स्ट्रॉफी एस के बाद जो आता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे यूनियन क्या है, नाउन। स्ट्रॉफी एस के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यूनियन क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब क्या होगा, तो यहाँ पे दे वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, वर्ड यूनियन क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वाज वर्ड नहीं होगा, वाज होगा। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द हिमालयाज। द हिमालयाज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज करते हैं। हिमालयाज है, हिमालय रहता तो क्या होता है, हिमालय रहता तो ये सिंगुलर होता है। यहाँ पे हिमालयाज है तो यहाँ पे क्या, ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, आर होगा। सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। Question number 9. The publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed। तो देर के बाद जो नाउन आता है वही सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को चूज करते हैं। तो देर के बाद क्या है, जो सब्जेक्ट है वो है मेनी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। सब्जेक्ट जो है वो हमारा है मेनी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ये जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो वर्ब जो होगा वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देयर इज़ नहीं होगा, यहाँ पे इज़ के जगह पे हम लोग आर का यूज़ करेंगे। तो पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। Question number 10. His politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx। यहाँ पे जो his politics is not good, पॉलिटिक्स क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है। और यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का जो मीनिंग हो गया वो होगा उसका पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल आइडियाज। उसका पॉलिटिकल व्यूज या फिर पॉलिटिकल आइडिया जो है वो अच्छा नहीं है। तो वी हैव टू सजेस्ट हिम, मतलब हम लोग को उसको सजेस्ट करना चाहिए कि उसे गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स के बारे में उसको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, अगर हम लोग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स का यूज जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करें,
यानी कोई विषय के रूप में करे तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब जो होगा वो होगा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब हो गया हिज पॉलिटिकल व्यूज़। तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो आएगा आर होगा, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, यहाँ पे आर का यूज होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। Question number 11. Just outside the hotel is two bars, extremely beautiful as well as crowded. जस्ट आउटसाइड द होटल मतलब होटल के जस्ट आउटसाइड क्या है, दो बार है जो क्या है ब्यूटीफुल है और एज वेल एज क्राउडी है। तो एज वेल एज से जब कोई एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है टू बार्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो गया वो हो गया हमारा टू बार्स। टू बार्स क्या है प्लूरल फॉर्म में है, तो जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे द होटल इज नहीं होगा, द होटल आर होगा। सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। Question number 12. We should not forget that we have a right to criticize, but at the same time, each of us have to remember the duty also. तो जब भी कोई सेंटेंस में each of रहे every one of रहे, one of रहे या फिर इच रहे, तो हम लोग जो वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब जो होगा वो होगा सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या है इच ऑफ, यहाँ पे इच ऑफ का यूज हो चुका है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैव के बदले जो होगा वो होगा हैज़ होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। हर पगनेसस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग, यहाँ पे पगनेसस का मतलब हो गया उसकी झगड़ालू डॉटर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया डॉटर, डॉटर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो डॉटर क्या है सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो हर पगनेसस डॉटर ऑलवेज डू नहीं होगा, डज होगा। सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो एरर है। Question number 14. One of the biggest industrial houses in Mumbai is on the verge of declaring a lockout. यहाँ पे क्या है वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउस। तो ये जब कोई सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस में वन ऑफ रहे तो उसके बाद जो नाउन उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है इज है, तो क्या होगा सेंटेंस के पार्ट किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई यानी नो एरर।
Question number 15. Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week, and so we should not create. यहाँ पे क्या है? our head of the department. तो जब भी कोई सेंटेंस में अ बॉडी ऑफ रहे, अ बॉडी ऑफ रहे, अ क्राउड ऑफ रहे, अ बंच ऑफ रहे, अ टीम ऑफ रहे, अ पीस ऑफ रहे, अ पेयर ऑफ रहे, अ पेयर ऑफ मीन्स जोड़ा, और चैन ऑफ रहे। तो ये सब जब कोई भी सेंटेंस में रहे तो हम लोग जो वर्ब यूज़ करते हैं, इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन नंबर, ये पार्ट नंबर सी पे आइए, वर्ड टू बी अरेंज। तो यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, वाज होगा। यहाँ पे वाज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स। तो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई सेंटेंस में अ बॉडी ऑफ रहे तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स सही है, नाउन आ गया, ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। अब वर्ब को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हैव है, तो हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 17। Each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark. तो यहाँ पे each of the student whom I have to, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है each of। each of क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो each of जो सब्जेक्ट है, तो each of के बाद क्या होता है? जो वर्ब जो आता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे have नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 18। Everybody among the businessmen were enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. तो जब भी कोई सेंटेंस में somebody रहे, anybody रहे, nobody रहे, everyone रहे, someone रहे, anyone रहे, none रहे, everything रहे, समथिंग रहे, या फिर नथिंग रहे।
ये सब जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम लोग वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। तो यहाँ पे एवरीबॉडी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे वर्ड है, वर्ड के बदले हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 19, most of the news pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो है मोस्ट ऑफ द न्यूज। सब्जेक्ट जो है वो है हमारा मोस्ट ऑफ द न्यूज। तो न्यूज ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद वर्ड जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 20, although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance। तो जब देयर के बाद हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, देन वर्ब। अगर सब्जेक्ट मिल जाएगा तो वर्ब, तो हम लोग वर्ब जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। तो इस सेंटेंस में क्या है, देयर है, तो देयर के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो देयर के बाद जो नाउन आ रहा है वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या है, हमारा नाउन है। इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारा नाउन है, और ये इम्प्रूवमेंट ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। फिर कल इस क्लास का दूसरा क्लास आएगा, और कल इस टॉपिक को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। सो इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते